हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिट मेजरमेंट में, फिजिकल यूनिट में हम बात करने जा रहे हैं टाइम्स और उसकी यूनिट के बारे में। आज हम जानेंगे कि टाइम क्या होता है और टाइम को किस तरीके से डिफाइन किया गया है और उसकी यूनिट्स के बारे में समझेंगे। बात करते हैं टाइम की। तो टाइम एक अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, पहले बात कर लेते हैं आइंस्टीन, क्योंकि आइंस्टीन के जो स्टेटमेंट है उसको ज़्यादा ही प्रिसाइजली लिया जाता है। देखिए, अगर आइंस्टीन से पूछा गया कि टाइम क्या होता है तो उन्होंने कहा कि टाइम इज व्हाट अ क्लॉक रीड। टाइम वो है जो कि क्लॉक रीड करती है, उन्होंने इतना कह दिया। जो टाइम है उसको बहुत ही प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आइंस्टीन से पूछा गया तो उन्होंने क्या कह दिया कि जो घड़ी रीड करती है उसी को हम टाइम कहते हैं, ठीक है। सो टाइम है। अब एंशिएंट टाइम में हम लोग टाइम कैसे देखते थे? तो उस टाइम पे जो टाइम देखा जाता था वो देखा जाता था सन और मून की पोजिशनिंग के ऊपर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सूरज हमारे सर पे, तो हम कहते थे कि दोपहर हो गई है। सूरज अभी उग रहा है तो हम कहते हैं कि 6 o'clock, मतलब 6 बजे की टाइमिंग हो रही है। सूरज डूब रहा है तो हम समझ रहे हैं कि शाम की टाइमिंग हो रही है। इस तरीके से हम सन और मून के रिस्पेक्ट में हम टाइम को मतलब टाइम को डिफाइन करते थे। ये तो हो गई एंशिएंट टाइम की बात। बट अभी मॉडर्न टाइम में क्या है? मॉडर्न टाइम में टाइम को क्या कहा जाता है? तो टाइम को हम किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? एनी फिनोमिना दैट रिपीट्स इटसेल्फ रेगुलरली कैन सर्व एज अ मेजर ऑफ टाइम, ठीक है। ऐसे फिनोमिना जो कि अपने आप को रेगुलरली रिपीट कर रहे हैं, उसको अगर हम मेजर करें तो उसे हम टाइम कह सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी फिनोमिना हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल बात करें ह्यूमन में, तो हमारा जो हार्ट है, हमें पता है कि 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। तो हमें ये पता है कि 72 टाइम इसको क्या बोलते हैं, बीट करेगा तो 1 मिनट हो जाएगा, कि 1/72 को हम क्या बोल देंगे, 1 सेकेंड के बराबर हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर हार्ट बीट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हार्ट बीट क्या होता है? रेगुलर, मतलब हार्ट बीट तो रुकती नहीं है, रेगुलरली अपने को परफॉर्म की होती है, बिना रुके बिना थके, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम टाइम को बता सकते हैं। हम अर्थ के रोटेशन के रिस्पेक्ट में टाइम को बता सकते हैं। और अर्थ जब रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, अर्थ जब रोटेशन कंप्लीट करती है, अर्थ जब रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है सन के अराउंड, तो उसके रिस्पेक्ट में हम टाइम को बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिनोमिना रुक नहीं रहा और ये फिनोमिना रेगुलरली चल रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम टाइम बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम को ऐसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, टाइम को किसी किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जा सकता है। अगर कोई भी फिनोमेना रेगुलरली रिपीट हो रहा है, उसी को हम टाइम कह देते हैं। आजकल आपको टाइम पता है, टाइम की डेफिनेशन, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। टाइम को इसी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। आपने क्लॉक देखी है, नॉर्मल सी बात है, सबके घर में क्लॉक होती है। तो उसमें क्या होता है कि एक फिनोमिना बराबर चलता है। कैसा फिनोमिना? कि जो घड़ी की सुइयां रहती है वो रेगुलरली एक ही स्पीड से रोटेट करती हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब 10 से लेकर 11 के बीच में अलग तेजी से चल रही है और फिर 11 से लेकर 12 के बीच में स्लो हो जाती हैं, दिन में तेज चल रही है, रात में स्लो हो जाती हैं। ऐसा तो कुछ नहीं होता। घड़ी में तो जो फिनोमेना चलता है रेगुलरली होता है और बराबर रिपीट होता है और एकदम एग्जैक्ट स्पीड में होता है, ठीक है। ये इस फिनोमेना के रिस्पेक्ट में हम टाइम को डिस्क्राइब करते हैं, जबकि आइंस्टीन ने भी कहा था कि आइंस्टीन ने क्या कह दिया था कि जो टाइम क्या, जो क्लॉक रीड करती है, सिंपल से। क्योंकि क्लॉक जो है एक फिनोमेना, जो है क्लॉक जो काम करती है वो रेगुलरली करती है, बिना किसी डिस्टर्बेंस को, मतलब कभी रुकती नहीं है। मतलब उसका जो, अब क्लॉक के बारे में ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि क्लॉक कब रुकती नहीं है, बराबर चलती है, हमें एक्यूरेट टाइम दिखाती है। तो उसके रिस्पेक्ट में हम कह देते हैं कि हाँ, ये टाइम हो रहा है, ये उन्होंने कहा था। बात करते हैं एसआई यूनिट की। इन द एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड सेकंड। जो एसआई सिस्टम में जो टाइम की यूनिट है उसे सेकंड कहा गया है। और जो स्टैंडर्ड बेस है वो है मीन सोलर डे, ठीक है। सोलर मीन डे के बेसिस पे सेकंड को डिफाइन किया गया है। अब सोलर डे की बात करें, सोलर डे के रिस्पेक्ट में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सोलर डे और मीन सोलर डे क्या होता है, ठीक है। सोलर डे का मीन्स होता है कि जब अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। जब अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, उस टाइम को हम क्या कह देते हैं, सोलर डे। और ये कितने मिनट का और कितने टाइम का होता है? ये होता है 24 आवर्स। आपको पता है कि अर्थ रोटेशन कितने मिनट में कंप्लीट करती है? एक रोटेशन को कंप्लीट कर लेती है 24 आवर्स में, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो टाइम को, इसको स्टैंडर्ड बेस मान के टाइम को, जो सेकंड को डिस्क्राइब किया गया है। किस तरीके से? 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
सो ये हो जाएगा 86,400 सेकेंड, ठीक है। इस तरीके को इसको क्या किया, बेस मान के 86,400 सेकेंड। तो एक सेकेंड को हम क्या बोल सकते हैं, एक सेकेंड को हम बोल सकते हैं 1/86,400, ठीक है। 86,400 मीन सोलर डे, ठीक है, मीन सोलर डे। इस तरीके से क्या है, जो है मतलब टाइम को इसको डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि 24 आवर्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 16 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करके एक मीन सोलर डे के रिस्पेक्ट में टाइम को डिस्क्राइब किया। क्या कहा गया कि जो 1 सेकेंड है वो किसके इक्वल है, 1/86,400 मीन सोलर डे, ठीक है, मीन सोलर डे। ये इस तरीके से सेकंड को डिफाइन कर लिया गया है। अब कुछ और बात करते हैं सेकंड में। ये तो हमने बात की कि एंशिएंट टाइम में सन के रिस्पेक्ट में और मून के रिस्पेक्ट में बात की है, तो अर्थ के रोटेशन के रिस्पेक्ट में बात की। बट अगर हम बात करें कि जो इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग कि सेकंड को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, सो इसको डिफाइन किया गया है बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, कोलोराडो में स्थित है, यूएसए में। इस इंस्टीट्यूट ने क्या है, सेकंड को डिफाइन किया गया और क्या कहा है, द सेकंड इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सीजियम फ्रीक्वेंसी डेल्टा वी दैट unperturbed ground state hyperfine transition frequency of the cesium 103 atom to be 919263177 when expressed in the unit hertz which is equals to second inverse। so इन्होंने क्या कहा, देखिए एक सीजियम एटम होता है, सीजियम एटम कौन सा सीजियम एटम है, सीजियम एटम CS, ठीक है। इसका जो मास है वो कितना, एटॉमिक मास कितना है इसका एटॉमिक मास है 133, ठीक है, सीजियम 133, ठीक है। इसका नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ये होता है 55, ठीक है। तो जब क्या होता है, जब सीजियम के बहुत सारे आपको पता है कि ऑर्बिट होंगे, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, मैं अभी बना नहीं रहा हूँ, ऐसे कई सारे हो सकते हैं, मैं इसको डैश डैश कर देता हूँ, ठीक है। सो ये जो आउटर मोस्ट एक्सिस में क्या होगा, देखिए इसमें क्या होंगे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्या होगा, जब भी इसको जब एनर्जी दी जाएगी सीजियम को, तो सीजियम के जो ये एटम है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे, यानी कि ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। एनर्जी मिलने से ये वाइब्रेट करने शुरू कर देंगे, और जब इनका वाइब्रेशन कितना इक्वल हो जाए 9192631770 हर्ट्ज, तो हम कहेंगे कि ये 1 सेकेंड इनवर्स के बराबर है, ठीक है। इस तरीके से सेकंड को डिफाइन किया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न टाइम में सेकंड को कैसे डिफाइन किया है। एंशिएंट टाइम में तो आपको पता चलता है, एंशिएंट टाइम में क्या मॉडर्न मीन सोलर डे के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है, और सीजियम एटम के रिस्पेक्ट में, सीजियम 133 एटम के रिस्पेक्ट में सेकंड को डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं सोलर डे। वैसे हमने थोड़ा सा आगे बात कर चुके हैं, फिर भी एक और बार बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो सोलर डे क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट on axis with respect to time with respect the sun is called a solar day, with respect to the sun is called a solar day। तो क्या कहना चाह रहा है सोलर डे का, मीन्स सोलर डे कह रहा है कि वो टाइम लिया गया अर्थ के द्वारा एक रोटेशन कंप्लीट करने पे अपनी ही एक्सिस पे, किसके रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में, उसे हम क्या कह देते हैं, सोलर डे कह देते हैं। जैसे आपको पता है कि ये सन है, और यहाँ कहीं पे जैसे यहाँ मरकुरी वीनस हो गया, तो यहाँ का अर्थ मैं बना दे रहा हूँ, मैं पूरा सोलर सिस्टम नहीं बना रहा, यहाँ कहीं पे अर्थ है। तो जब ये रोटेट कर रही होगी, जब ये रोटेट करेगी, तो इसको कितना टाइम लग रहा है एक रोटेशन कंप्लीट करने में, 24 आवर्स। और इसी को हम क्या कह देते हैं, सोलर डे, ठीक है, सोलर डे इसको रिस्पेक्ट में कह देते हैं, ठीक है। इस तरीके से सोलर डे डिफाइन किया गया। सोलर डे का मीन्स आप समझ सकते हैं, डे में 24 आवर्स, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में बात की गई, सन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, सन के रिस्पेक्ट में, तो उसे हमने सोलर डे कह दिया है। बात करते हैं सेड्रियल डे। सेड्रियल आपने वर्ड शायद ही सुना, बट इसका मीन्स होता है नक्षत्र। आपने नक्षत्र तो सुना ही होगा, ठीक है। सो द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट ऑन द एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंट स्टार इज कॉल्ड सेड्रियल डे। सो अभी हमने सोलर डे पढ़ा, और ये सोलर डे से मिलता जुलता ही है। क्यों? क्योंकि जो टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन, इसमें भी वन रोटेशन की बात कर रहे हैं, बट इसमें सोलर डे और सेड्रियल डे में क्या डिफरेंस है? तो सोलर डे और सेड्रियल डे में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि हम क्या करते हैं, जब सोलर डे को डिफाइन करते हैं तो हम किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं,
हम बात करते हैं सन के रिस्पेक्ट में, यानी कि अगर हम यहाँ सन की पोजीशन पे हैं और यहाँ अगर अर्थ है, अगर अर्थ का पॉइंट ये है, इस पॉइंट को मैं मान लेता ए, और ये कुछ टाइम बाद घूम के वापस यहाँ आ जाता है, तो इस टाइम ये जो टाइम लिया गया है ये, इसको हम क्या कह देते हैं 24 आवर, यानी कि सोलर डे हम इसे कह देते हैं। लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में बात करें, अगर हम यहाँ पे इस पोजीशन पे खड़े हैं और इस पोजीशन पे कौन है, सन, तो सन अगर सन की इस जगह पे सन अगर इस पॉइंट पे देख रहा है तो ये पॉइंट वापस आने में कितना टाइम लग रहा है, 24 आवर्स, ठीक है। इसको हमने सोलर डे कहा है। बस ये बिल्कुल सेम है उसी की तरह। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि अब जब यहाँ कोई यहाँ क्या है, क्या बोलते हैं, सन है, ठीक है, ये सन है, और यहाँ मान लेते हैं कि ये अर्थ की एक्सिस है और यहाँ कहीं पे अर्थ है, ठीक है, ये यहाँ कहीं पे अर्थ है, तो ये अर्थ है। अब बात हमने क्या बात की, अगर सन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं जैसे सोलर डे कह देते हैं, और अगर हम इस यहाँ कहीं एक स्टार बना लेते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इस टाइम को क्या कहेंगे, सेड्रियल डे, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया सेड्रियल डे और सोलर डे में क्या डिफरेंस है। अगर हम सन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो सोलर डे, और क्या बोलते हैं सेड्रियल डे, किसके सेड्रियल डे का मीन्स क्या हो जाएगा, अगर हम स्टार के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, कौन से स्टार के में, जो दूर है, ठीक है, दूर में है, दूर स्थित है, उसके स्टार के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सेड्रियल डे को डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं सोलर ईयर के बारे में। सोलर ईयर क्या है, सो द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड अ सोलर डे, ठीक है, इज कॉल्ड अ सोलर डे। तो सोलर डे क्या है, हमने अभी तक जितनी बातें की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कही है, क्योंकि अर्थ रोटेशन जो करती है वो रेगुलर करती है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या आप सोलर ईयर की बात करें, तो अभी तक हमने क्या कहा कि यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है और ये अपनी जगह पे रोटेट कर रही है, ठीक है। पहली बात तो यहाँ रोटेट की बात नहीं कर रहा, रोटेट और रिवोल्यूशन में अंतर पता होना चाहिए। रोटेट का मीन्स अपनी पोजीशन पर रोटेट होना और रिवोल्यूशन का मीन्स चक्कर काटना, ठीक है, इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ रिवोल्यूशन की बात की गई, तो इसमें क्या कह रहा है, जब ये जो अर्थ है ये सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है, सो ये जो टाइम टेकन होता है, ये जो टाइम, इसमें जितना भी टाइम लगे उस टाइम को हम क्या कह देते हैं, उस टाइम को हम कह देते हैं सोलर ईयर, ठीक है, उस टाइम को क्या कह देंगे, सोलर ईयर। तो अगर हम सोलर ईयर को डिफाइन करना चाहे, देखिए अगर हम कहें कि वन सोलर ईयर इक्वल्स टू होता है 365.25 सोलर डेज, ठीक है, या फिर हम कहेंगे 365.25 सेड्रियल डेज। आप सेड्रियल और सोलर में डिफरेंस आपको पता है सन के रिस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा सन के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा स्टार के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वन सोलर इक्वल्स टू होता है 365.25 सोलर डे या फिर 365.25 सेड्रियल डे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंट स्टार क्यों बोला गया था, ध्यान रखिएगा, यहाँ डिस्टेंट स्टार है, जो स्टार बहुत दूर है तो उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हमें उसकी जो मूवमेंट है थोड़ा एक्यूरेट। देखिए अगर आप हम यहाँ कोई अगर आप यहाँ खड़े हैं और आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे कोई चीज रोटेट कर रही है, ठीक है, और आप देख रहे हैं, तो आप इसको एक्यूरेटली आप इसमें क्या आगे तो माइनर मिस्टेक निकाल सकते हैं। बट अगर यहाँ पे इसी को यहाँ से देख रहे हैं तो आप इसको रोटेट हुआ देखते हैं, रोटेट होते हुए देखेंगे तो क्या होगा, आपको जो टाइम दिखाया जाएगा वो एक्यूरेट दिखाएगा, ठीक है। सो इसके रिस्पेक्ट में बात की डिस्टेंट स्टार के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 365.25 सेड्रियल डे और 265.25 सोलर डे, ठीक है। सोलर ईयर कुछ नहीं था, आपको समझ में आ गया, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या कह देते हैं, सोलर ईयर, ठीक है, यहाँ ईयर आना चाहिए। अब एक रिवोल्यूशन अगर अर्थ कंप्लीट करते हैं उस टाइम को हम क्या कह देते हैं, सोलर ईयर। बात करते हैं ट्रॉपिकल ईयर के बारे में। अब ये ट्रॉपिकल ईयर थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, अगर आपको पता होगा चीज़ें तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, द ईयर इन विच कंप्लीट सोलर इलिप्स ऑकर्स इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ईयर। सोलर इलिप्स का मतलब क्या होता है, सोलर इलिप्स का मतलब होता है ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सूर्य ग्रहण। तो अगर किसी भी साल अगर पूरा सूर्य ग्रहण होता है, कंप्लीट मतलब पूरा ही सूर्य ग्रहण हो जाता है, तो उस ईयर को हम क्या कह देते हैं, ट्रॉपिकल ईयर हम कह देंगे, ठीक है, ट्रॉपिकल ईयर। अब सूर्य ग्रहण क्या होता है इसके बारे में ज्यादा बात ना करते हुए सिंपल सा आपको बता दूं कि अगर ये अर्थ है और यहाँ ये सन है और यहाँ अर्थ है कहीं पे, ये इसकी एक्सिस है, तो आपको पता है कि यहाँ कहीं मून भी होगा। अगर ये मून अर्थ के एकदम बीच में आ जाए, ठीक है,
ये जो यहाँ ये जो मून है अर्थ और सन के एकदम बीच में आ जाए कि यहाँ कंप्लीट सूर्य ग्रहण, सूर्य के ऊपर ग्रहण लग जाएगा क्योंकि अर्थ जो सन है उसके बीच में मून आ गया, तो इस कारण ग्रहण लग जाता है, इसी को ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये जब भी सूर्य ग्रहण लग जाएगा, पूरा सूर्य ग्रहण किसी भी साल में, तो उस साल को हम ट्रॉपिकल ईयर कह देते हैं। ठीक है, बस एक नाम दिया गया, एक टर्म है ट्रॉपिकल ईयर, सिंपल सी बात है। अगर सूर्य ग्रहण लग रहा है पूरा तो उसको कह देते हैं ट्रॉपिकल ईयर। अब बात करते हैं लीप ईयर के बारे में। आपने छोटी क्लासेस में भी लीप ईयर के बारे में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको क्या, लीप ईयर की डेफिनेशन से बात करूँ तो बहुत ही सिंपल है। अगर किसी भी साल को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो उसे लीप ईयर कहते हैं। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, जैसे मैं बात करूँ 2020 और 2019, ठीक है, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे 505 इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा। बट इसको मैं करूँगा तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, कुछ पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, 504.9 का मतलब कुछ वैल्यू जो है गलत आएगी। ठीक है, यहाँ एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ पाएगी, यहाँ पे कुछ अलग ही वैल्यू आ जाएगी। इस कारण से इस जिस भी साल, कोई भी ईयर जिसमें जो ईयर अगर उसको 4 से डिवाइड करो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो उस साल को हम कह देते हैं लीप ईयर। ये तो हो गई मतलब डेफिनेशन के फॉर्म में बात है। अगर लीप ईयर को समझना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। आपको पता है कि जो फरवरी में, किसी साल फरवरी में क्या होता है, 29 का डे होता है, यानी कि उस मंथ में कितने डे होते हैं, 29 डे होते हैं। ठीक है, अगर फरवरी में 29 डे है तो हम उस साल को क्या देते हैं, लीप ईयर है भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर किसी भी साल में, किसी भी महीने, मतलब किसी महीने बोल रहा हूँ, अगर किसी भी साल फरवरी के महीने में अगर 29 डेज हैं तो उसे हम कह देते हैं कि वो लीप ईयर है। लीप ईयर का मीन्स होता है क्या, कि आपको पता है कि 365.25 होता है, बट जब ये डे 29 डे आता है ये हो जाता है 366 डे। ठीक है, 366 सोलर डे या सेंट्रियल डे, और ये भी सोलर डे या सेंट्रियल डे हो जाएगा। ठीक है, क्या डिफरेंस आ रहा है, ये 365.25 डेज होता है, ये 366 डेज हो जाते हैं इस साल में। ठीक है, इसलिए लीप ईयर एक अलग टर्म लिया गया और क्या डिफाइन किया गया कि जिस महीने, फरवरी के महीने में अगर 29 दिन है तो हम कह देंगे कि उस जो साल है वो लीप ईयर है। बात करते हैं लूनार मंथ के बारे में। ठीक है, लूनार मंथ समझ में आ रहा होगा कि मंथ के बारे में बात होने वाली है इसमें। अभी तक हमने ईयर की बात की, डे की बात की, मंथ की बात अब पहली बार करने जा रहे हैं, तो बात करते हैं। सो द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज इट ऑर्बिट इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड लूनार मंथ। अब लूनार मंथ क्या है, ठीक है, समझते हैं। लूनार मंथ समझते हैं, एक्चुअल मंथ है ये। तो अगर देखिए यहाँ पे अर्थ है, इस बार ये अर्थ है, और आपको पता है कि यहाँ कहीं पे मून है, और मून क्या कर रहा है, अपनी एक ऑर्बिट पे रोटेट, सॉरी रिवोल्यूशन कर रहा है। सो अगर ये मून इस पोजीशन से चल के ऐसे राउंड रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हुए अगर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है, क्यों, टाइम क्या था, टाइम की डेफिनेशन क्या थी, कोई अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, कोई फिनोमिना अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में टाइम को बता सकते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में हम टाइम को बता सकते हैं क्या, मून बाई रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में मंथ को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मून है इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लग गया, तो इस मून को कंप्लीट करने में हमें टाइम लगा है, इसमें टाइम लग गया है आपको 1 मंथ। इसमें जितना टाइम लगेगा उसको कह देते हैं 1 मंथ टाइम हो गया। ठीक है, लूनार मंथ। जैसे आपको पता है कि 30 डेज का तो अभी हमें पता है कि 30 डेज का होता है, वैसे 30+1 भी होता है। ठीक है, 30+1 भी होता है, इस तरीके से डेज होते हैं। ठीक है, तो अगर मून को जितना टाइम लग जाएगा, ठीक है, मून भाई आपको पता है मून है, मून अपनी रोटेशन पे अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, अपने ऑर्बिट पे रोटेट हो रहा है, रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है एक अर्थ के अराउंड पे। तो उस टाइम जितना भी टाइम लिया जाए इस प्रोसेस को करने, मतलब इस फिनोमिना को करने में जितना भी टाइम लग रहा है उस फिनोमिना, इसको क्या कह देते हैं, लूनार मंथ। यानी कि आप सिंपल कह देते हैं अगर एक बार मून ने अर्थ के चक्कर लगा दिया तो 1 महीना कंप्लीट। सिंपल सी बात है, आपको पता है 1 महीने में 30 दिन होते हैं। ठीक है, किसी में 31 होते हैं, क्योंकि अर्थ का जो मून है उसकी टाइमिंग चेंज होती रहती है। इस कारण से अलग अलग डेज में अलग अलग महीने में अलग अलग डेज भी आ जाते हैं। वैसे तो मून माने तो 30 दिन आते हैं अप्रोक्सीमेट। ठीक है, सो आई होप कि जो आपको टाइम में समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज का जो टॉपिक था वो
बहुत ही बेसिक टॉपिक था, सबको टाइम के बारे में पता होता है, बस हमने मेन डिस्कस ये था कि हम उसकी यूनिट को समझ लें, क्योंकि यूनिट ही ज़्यादा काम की है हमारे लिए। टाइम तो आपको पता है कि टाइम एक्चुअल में है क्या, टाइम को बहुत ही प्रिसाइजली डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। टाइम को ऐसा डिस्क्राइब किया गया है कि कोई भी फिनोमिना बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में हम टाइम को कैलकुलेट कर पाते हैं, टाइम की डेफिनेशन नहीं दे पाए हैं अभी तक कोई एक्यूरेट। सो आई होप कि आपको जो आज का टॉपिक है टाइम यूनिट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो अगर आपको टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।